इस कथा को सुनने वाले आप सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। हमारे चैनल पर ऐसी ही मनमोहक धार्मिक कथाएं हम लेकर आते रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम इसी तरह ज्ञानवर्धक धार्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्राचीन भारत की धरा रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर वनखंड में कोई न कोई देवकथा छिपी हुई है। उन्हीं कथाओं में से एक है सिद्धि विनायक गणेश की अद्भुत गाथा, जो केवल भक्तिपूर्ण नहीं बल्कि रोमांच, रहस्य और चमत्कारों से भी ओतप्रोत है। पहला अध्याय, भविष्यवाणी का रहस्य। बहुत समय पहले विदर्भ राज्य में एक वृद्ध ऋषि रहते थे, शिव विश्वरूप। वे योग बल से भविष्य देख सकते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, कालचक्र घूम रहा है, शीघ्र ही एक महान देवता पृथ्वी पर अवतरित होंगे। वे बाधाओं के नाशक होंगे, लेकिन उनका जन्म साधारण न होकर रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा होगा। उनका स्वरूप गजमुख होगा और वे सिद्धि तथा विनय नामक शक्तियों के अधिपति बनेंगे। शिष्य चकित रह गए। यह कौन होगा? कैसा होगा वह देव? विदर्भ की महारानी हेमावती को एक रात अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा, एक विशाल गजमुख देवता स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में अंकुश, दूसरे में पाश, तीसरे में लड्डू और चौथे में आशीर्वाद की मुद्रा है। स्वप्न में देवता ने कहा, हे रानी, तुम्हारे गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा जो मेरा अंश होगा। उसकी पूजा से संपूर्ण जगत को सिद्धियां प्राप्त होंगी। रानी घबराकर जागी और राजा को बताया। राजा ने महर्षियों से सलाह ली। महर्षियों ने कहा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, स्वयं गणपति का संकेत है। कुछ महीनों बाद रानी ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन बालक साधारण नहीं था। जन्म के समय ही आकाश में गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी और पूरी राजधानी पर सुगंधि की वर्षा होने लगी। बालक के माथे पर चंद्रमा जैसा चिन्ह था और उसकी हथेलियों में दे का चिन्ह। जन्म लेते ही उसने मधुर स्वर में कहा, गणपतये नमः। सभी लोग विस्मित हो उठे। कुछ वर्षों बाद वही बालक राजमहल के पास के जंगल में खेलने गया। वहां उसे मिट्टी में दबा एक प्राचीन गणेश प्रतिमा मिली। प्रतिमा अद्भुत थी, उसकी आंखें जीवंत सी लगती थीं। बालक ने जैसे ही प्रतिमा को छुआ, प्रतिमा चमक उठी और उसके भीतर से आवाज आई, तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा, तभी सच्चा सिद्धि विनायक प्रकट होगा। बालक चकित रह गया। इसी बीच राज्य में एक रहस्यमयी साधु आ गया। उसका नाम था कालयोगी। वह तांत्रिक था और उसकी इच्छा थी कि वह गणेश की शक्ति को अपने वश में कर ले। उसने राजमहल में प्रवेश कर राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में एक दिव्य शक्ति जन्मी है, सावधान रहिए, कहीं वह शक्ति आपके लिए विनाशकारी न बन जाए। राजा भ्रमित हो गए, लेकिन रानी समझ गईं कि यह साधु साधारण नहीं है। एक रात कालयोगी अपने तंत्र मंत्र से बालक को कैद करना चाहता था। उसने काली शक्तियों को बुलाया। अचानक महल में तूफान उठा, सब दीपक बुझ गए। पर उसी समय गणेश प्रतिमा प्रज्वलित हो उठी और प्रकाश से अंधकार नष्ट हो गया। कालयोगी पीछे हट गया। उसने शपथ ली, मैं इस बालक को कभी सिद्धि विनायक नहीं बनने दूंगा। बालक बड़ा हुआ और उसने वन में जाकर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वह उपवास करता रहा। जंगल के जीव जंतु उसके साथी बन गए। एक रात उसे स्वप्न में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः तुम ही सिद्धि विनायक कहलाओगे। तुम्हें सिद्धि और विनय नामक दो शक्तियां प्राप्त होंगी। इनके बिना तुम अधूरे रहोगे। बालक ने प्रण किया, मैं इन्हें प्राप्त करूंगा। किंवदंती थी कि हिमालय की गहराइयों में सिद्धि और विनय नामक देवकन्याएं रहती हैं। जो साधक उन्हें प्रसन्न करता, उसे असीम शक्तियां मिलती।
बालक महीनों तक पर्वतों में भटकता रहा। उसने बर्फीले तूफानों का सामना किया, भयानक नागों से युद्ध किया और अंततः एक गुप्त गुफा तक पहुंचा। वहां 2 अप्सराएं प्रकट हुईं। वे बोलीं, हम ही सिद्धि और विनय हैं। हमें पाने के लिए तुम्हें अपनी अहंकार की आहुति देनी होगी। बालक ने नतमस्तक होकर कहा, मैं सब त्यागने को तैयार हूं। वे दोनों उसके भीतर विलीन हो गईं। तभी उसका रूप बदल गया, उसका सिर गजमुख हो गया, शरीर तेजोमय हो उठा और वह दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। जब वह पुनः राज्य लौटा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। अब वह साधारण बालक न था, बल्कि गजमुख देवता था। उसकी पूजा करने से तुरंत ही रोगी स्वस्थ होने लगे, निर्धन धनी होने लगे और भयभीत व्यक्ति निडर। राज्य ने उसे सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजना आरंभ कर दिया। लेकिन कालयोगी हार मानने वाला न था। उसने रात्रि में एक महायज्ञ किया और हजारों राक्षसों को बुला लिया। पूरा राज्य भय से कांप उठा। सिद्धि विनायक ने अपने हाथ में अंकुश और पाश उठाए। उन्होंने लड्डू को आकाश में फेंका, वह बिजली की तरह चमका और राक्षस भस्म हो गए। कालयोगी ने अंतिम बार तंत्र प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां विनय है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। इतना कहते ही कालयोगी धरती पर गिर पड़ा और उसकी शक्तियां विलीन हो गईं। राज्य में शांति स्थापित हुई। गणेश जी को सिद्धि विनायक नाम से विख्यात किया गया। मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर इसी गाथा की स्मृति है, जहां आज भी भक्त चमत्कार अनुभव करते हैं। लोग मानते हैं कि वहां पूजा करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां सिद्धि और विनय ने गजमुख देवता को अपना घर बनाया था।